हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है उड़ान सेंटर की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 10th झारखंड बोर्ड में जो कहानी और कविता के लेखक का नाम पूछे जाते हैं, वो सारे कविताओं के जो कि इस बार सिलेबस में दिए गए हैं, शॉर्ट में ट्रिक से समझेंगे और याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर आता है जो कि पद नाम से है, लेकिन इसमें उद्धव का ज़्यादा जिक्र है। इसका लेखक सूरदास, उद्धव का लेखक सूरदास, ये सबको याद रहता है। अगला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इसका लेखक है स्वयं प्रकाश। तो देखिए, नेताजी का चश्मा का लेखक है स्वयं प्रकाश। जिसे याद कैसे रखेंगे? नेता को देखने के लिए स्वयं प्रकाश चाहिए, यानी कि इसका लेखक है तुलसीदास। तो इसका ट्रिक ये है कि तुलसी राम समान पवित्र है। तो यहाँ राम का बात किया गया है, तो राम की जैसा पवित्र कौन है? तुलसी। तो राम लक्ष्मण तुलसी राम संवाद का लेखक तुलसीदास। आगे है बाल गोविंद भगत। इसका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, बाल गोविंद नाम का एक आदमी है जो कहाँ पर है? राम का पेड़ के पास है, यानी कि राम के वृक्ष के पास है। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। याद ऐसे रहेगा कि बाल गोविंद राम के वृक्ष के पास है। कौन सा वृक्ष के पास? राम के वृक्ष के पास। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य यानी आत्मा कहती है शंकर को पूजो। जय शंकर में देखिए शंकर है, शंकर को पूजो और प्रसाद खाओ, यानी जय शंकर प्रसाद। आत्मकथ्य का जय शंकर प्रसाद, इस तरह से याद रहेगा। अगला है उत्साह और अट नहीं रही है। इसमें दो कविता है, दोनों का ही लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। याद इस तरह से रहेगा कि निराला की उत्साह अट नहीं रही है। निराला की उत्साह का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेखक है इसका, और उत्साह अट नहीं रही, यानी अट नहीं रही है का भी निराला और उत्साह का भी निराला। चलिए आगे है लखनवी अंदाज। इसका है यशपाल। लखनवी अंदाज इसका लेखक है यशपाल। इसको याद रखने का तरीका यह है कि लखन की आदत है यश पालना। ये किसका आदत है? लखन का। लखनवी अंदाज का यशपाल। लखन की आदत है क्या करना? यश पालना। लखनवी अंदाज का यशपाल। आगे है दंतुरित मुस्कान और फसल। दंतुरित मुस्कान और फसल दो चैप्टर है, कविता है, और दोनों का ही लेखक है नागार्जुन। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की जान। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की जान, इसका मतलब है कि ये नागार्जुन इसका लेखक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे है एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी इसका लेखक है। इसका ट्रिक क्या है? एक कहानी मन्नू की, जैसे कहानी मेरा आपका किसी का भी, उसी तरह कहानी मन्नू की। तो एक कहानी यह भी का लेखक मन्नू भंडारी। चलिए आगे है नौबत खाने में इबादत। इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ये बहुत ही आसान है, देखिए इसको याद ऐसे रखेंगे, नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र सर की आदत। ये याद रखना है इस तरह से कि नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र सर की आदत। तो यानी कि यतीन्द्र मिश्र इसका जो लेखक है वो इस तरह से याद रख सकते हैं, एक नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र सर की आदत। आगे है संगतकार। इसका है मंगलेश डबराल। इसको याद रखने का तरीका ये है, संगतकार यानी कि संगीत से मिलता जुलता है। तो इसका ट्रिक है मंगलमय संगीत। कैसा संगीत? मंगलमय, यानी कि संगीत कैसा है? मंगलेश डबराल। इससे याद रख सकते हैं संगीतकार का मंगलेश डबराल। आगे है संस्कृति। ये देखिए इसका है भदंत आनंद कौशल्यायन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी संस्कृति बिना भेदभाव आनंद से रहना सिखाती है। संस्कृति क्या सिखाती है? बिना भेदभाव आनंद से रहना सिखाती है। तो भदंत आनंद कौशल्यायन, तो संस्कृति का लेखक इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे है माता का आंचल। इसका है शिव पूजन सहाय। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि माता को पूजना शिव पूजने के समान है ना। माता को पूजना यानी शिव के पूजन के समान है। आप किसी को पूजा करते ना करते हैं, लेकिन घर में अगर अपने मम्मी पापा को पूजा के समान अपनाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शिव के पूजा के समान है। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय। चलिए अगला है साना साना हाथ जोड़, मधु कांकरिया। तो इसको याद रखेंगे इस तरह से, हाथ जोड़कर मधु मिला, हाथ जोड़कर मधु मिला। अगर आप प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, यानी कि साना साना हाथ जोड़कर मधु मिला, मधु कांकरिया। अगला है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका है अज्ञेय। याद रखने का तरीका बहुत आसान है।
यह सभी के लिए जो मैं क्यों लिखता हूँ, आप क्यों लिखते हैं? आगे कुछ बन पाएँगे या फिर अपना बिज़नेस करेंगे, तो ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। ये ज्ञात नहीं है क्वेश्चन, ये अज्ञात क्वेश्चन है, जो सबका मन में आता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, आखिर मैं क्या बनना चाहता हूँ? ये अज्ञात क्वेश्चन है, यानी कि मैं क्यों लिखता हूँ का अज्ञेय। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप रख सकते हैं याद, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए बाय, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे ही पाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें, और बताइएगा आज का ट्रिक कैसा लगा और कहाँ पर क्या चीज़ में हेल्प चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।